किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, मोस्टली यही रास्ता हम सब के पेरेंट्स हमारे लिए चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन मेरे बच्चों की अच्छी सी नौकरी लग जाए, वो लाइफ में सेटल हो जाएं। लेकिन आज मैं आपसे जिस ऑथर के बारे में बात करने जा रही हूँ, उनकी कहानी तो कुछ और ही थी। उनके फादर को लगता था कि स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ाते वढ़ाते हैं नहीं, सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और लड़कियों को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कभी लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स मुझे कितना परेशान करते हैं, हर समय पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, तो आज का ये एपिसोड है खास आपके लिए, ताकि आप समझ सको कि आप कितने लकी हो। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में मैं जो बुक आपसे डिस्कस करने जा रही हूं, उसका सजेशन मुझे दिया था रोहित कुमावत ने। सॉरी रोहित, थोड़ी सी देर हो गई बुक रिव्यू करने में, बट थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस लवली बुक। किताब का नाम है एजुकेटेड और इसकी ऑथर हैं तारा वेस्टओवर। ये किताब उनके मेमोइर्स पर आधारित है कि कैसे एक कंजर्वेटिव फैमिली की लड़की, एक डीपली रिलीजियस कम्युनिटी की लड़की आगे पढ़ने की जिद में कॉलेज पहुंची, वहां के माहौल में जो कि उनके लिए एक कल्चरल शॉक से कुछ कम नहीं था, उसमें एडजस्ट किया और एक लंबा सफर तय करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। So this book for me is a true example of victory of vision and persistence over all other obstacles. तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी इस किताब के कुछ मेन हाइलाइट्स, कुछ इंस्पायरिंग हाइलाइट्स, साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगी लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर का नाम। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, देन आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद यू दैट दिस चैनल इज अबाउट बुक्स। मैं हर मंगलवार आपके लिए लेकर आती हूं एक नई नॉन फिक्शन बुक की समरी। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ऑथेंटिक सीखना चाहते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूम करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। सो विदाउट फर्दर अडू, शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद तारा वेस्टओवर्स बुक एजुकेटेड। एक छोटे बच्चे को अगर उसके माँ बाप कहें कि तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस बच्चे की तो मौज आ गई। पर क्या वो छोटा बच्चा ये बात समझ सकता है कि उसके ना पढ़ने का उसकी सोच पर, उसके बिहेवियर पर, उसकी जिंदगी पर क्या असर होगा? बिल्कुल भी नहीं। और 4 साल की तारा, जो अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, उससे ये उम्मीद करना कि वो पढ़ाई की अहमियत समझेगी इज टू मच टू आस्क फॉर। तो तारा अपने गांव में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उस माहौल में रहती थी जहां आज तक ना कोई स्कूल गया था ना हॉस्पिटल, क्योंकि उनके पापा को लगता था कि स्कूल में बच्चों को ब्रेन वॉश कर देते हैं और हॉस्पिटल में जो दवाइयां मिलती हैं उनमें ऑलरेडी जहर डला होता है। इसलिए तारा के सारे भाई बहन घर पर ही पैदा हुए थे, यानी लीगली उन बच्चों का जन्म हुआ ही नहीं था, क्योंकि ना बर्थ सर्टिफिकेट था ना कोई और मेडिकल डॉक्यूमेंट। हाँ, तारा की दादी जरूर चाहती थी कि उनके पोते पोती पढ़ें। उन्होंने तारा से पूछा भी, पर उस छोटी सी बच्ची ने मना कर दिया। तो जो थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई वो घर में ही हुई। जैसे भाई ने मैथ्स पढ़ा दिया, मम्मी ने हिस्ट्री पढ़ा दी। हफ्ते के हफ्ते इनके पेरेंट्स इन्हें पब्लिक लाइब्रेरी ले जाते थे, जहां इनका जो पढ़ने का मन हो वो बच्चे पढ़ लेते थे। तारा का जो तीसरे नंबर का भाई था टेलर, उसे पढ़ाई में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था और जब वो 18 साल का हुआ तो उसने हिम्मत करके बोला कि मैं आगे पढ़ने कॉलेज जाना चाहता हूँ। अब ऑफ कोर्स उनके फादर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो खुश नहीं थे, लेकिन टाइलर ने डिसाइड कर लिया था कि उनको आगे पढ़ना ही है और जाते जाते उन्होंने तारा को इंस्पायर किया कि वो भी पढ़े। उस समय तारा सिर्फ 10 साल की थी एंड दैट थॉट रियली इम्पैक्टेड हर। अब टेलर पढ़ने चले गए, घर पर 6 बच्चे थे, वाइफ थी, खर्चे ज़्यादा थे। तो जब तारा 11 साल की हुई, उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए और अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए। तो तारा ने आसपास की फैमिलीज में बेबी सिटिंग का काम शुरू कर दिया। माइंडेड शी वॉज ओनली 11 ईयर्स। बाय द वे, जब आप 11 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? जरा सोचिए और अपने पेरेंट्स को दिल से थैंक यू बोलिए। अब बेबी सिटिंग में ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन तारा को बाहर की दुनिया और अलग अलग लोगों का एक्सपोजर मिलने लगा। उन्हें कुछ कुछ रियलाइज होने लगा कि उनके घर का जो माहौल है ना, वो बाकी सबसे बहुत अलग है। लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो जैसे जैसे तारा बड़ी होने लगी, उनके सपने भी बड़े होने लगे। एक लेडी ने बोला कि तारा, तुम्हें गाना सीखना चाहिए, जबकि तारा के फादर सिंगिंग के बिल्कुल अगेंस्ट थे। लेकिन तारा ने उसका सोल्यूशन निकाला और सिंगिंग सीखकर चर्च में गाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके पापा भी मना ना कर सके। सो शी हैड कम टू अ पॉइंट वेयर शी लर्नड हाउ टू मैनेज हर फैमिली। लेकिन उनके फादर की कुछ कुछ बातें उन्हें बहुत ही ज्यादा खटकती थी।
जैसे कि कई सालों से तारा के पापा कह रहे थे कि जब साल 2000 आएगा ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसलिए वो अपने घर के अंदर बंकर बनाने लगे, उस बंकर के अंदर सारी जरूरत का सामान स्टॉक करने लगे। लेकिन साल 2000 आया और चला भी गया, कुछ भी नहीं हुआ, दुनिया जैसी थी वैसी ही रही। अब यहां आप कॉन्टेक्स्ट को समझो। एक बच्ची उस माहौल में बड़ी हो रही थी जहां पहले तो मेल डोमिनेंट कल्चर था, ऊपर से पापा का मानना था कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, लड़कों को खेती में लगाओ, लड़कियों की शादी कर दो। प्लस वो बात बात पर टेंशन क्रिएट करते थे। कभी कहते थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, कभी कहते थे कि दवाइयों में जहर मिला हुआ है। इनफैक्ट एक बार उनकी पूरी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया, सबको बहुत चोट लगी, लेकिन फिर भी उनके फादर किसी को हॉस्पिटल नहीं लेके गए। तो फादर और मदर पुराने ख्याल के थे। बड़े भाई टाइलर कॉलेज चले गए, बहनों की शादी हो गई, तो अब घर में रह गए 4 भाई बहन, तारा को मिला के 4 भाई बहन, मम्मी और पापा। तो तारा के लिए उसका काम ही उसके माहौल से बाहर निकलने का एकलौता तरीका था। धीरे धीरे तारा अपनी सिंगिंग परसू कर रही थी। अब वो 15 साल की हुई तो उन्होंने थिएटर जाना शुरू कर दिया टू लर्न मोर। वहां चार्ल्स नाम के एक लड़के से उनकी बातचीत होनी शुरू हुई। अब 15 साल की एज में हम सब अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उनसे चीजें शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन एक दिन तारा के छोटे भाई शॉन ने तारा को चार्ल्स के साथ बात करते देख लिया। जब रात को तारा अपने कमरे में सो रही थी तो शॉन ने उन्हें बाल से पकड़कर घसीटा, उन्हें बहुत मारा और गंदी गंदी बातें कही। ये सब तारा के पेरेंट्स की आंखों के सामने हो रहा था, पर उन्होंने शॉन को ना रोका ना कुछ कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शॉन बिल्कुल ठीक कर रहा है। उस रात तारा ने खुद से कुछ वादे किए। पहला, कि उसे हर हालत में इस माहौल से निकलना है और पढ़ाई ही इसका इकलौता तरीका है। और दूसरा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो ना रोएगी ना कमजोर पड़ेगी। तारा ने अपने भाई टेलर से गाइडेंस ली और पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेने में 2 साल लग गए, 2 बार उनको एग्जाम देना पड़ा, क्योंकि बेस बहुत वीक था, पहले कभी फॉर्मल एग्जामिनेशन दिए नहीं थे। लेकिन फाइनली उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तारा के फादर ने उन्हें रोकने की हर पॉसिबल कोशिश करी, डराया, धमकाया, यहां तक भी बोला कि मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत गलत कर रही है। लेकिन बड़े भाई की मदद से आखिरकार तारा कॉलेज पहुंच ही गई। अब यहां से तारा के अच्छे दिन शुरू होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कॉलेज का माहौल, लड़कियों का मॉडर्न पहनावा, बॉयज गर्ल्स का रिलेशनशिप, वहां के लाइफस्टाइल, सब कुछ तारा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनका ना कोई दोस्त बन रहा था और ना ही उन्हें प्रोफेसर्स की बातें समझ आ रही थी। तो ये पूरी किताब तारा के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है कि कैसे इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज तारा अपने घर से बाहर निकली, कैसे उन्होंने अपने आप को नए माहौल में ढाला जो उनकी सोच, उनकी परवरिश, उनके वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल अलग थी, कैसे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंची और कैसे उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। और सबसे बड़ी बात कि कैसे उनकी पढ़ाई ने उन्हें यह समझने में मदद करी कि उनके फादर की सोच, उनकी मदर की सोच, उनके घर का माहौल ना नॉर्मल था और ना हेल्दी। इनफैक्ट वाइल स्टडिंग साइकोलॉजी, तारा को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि उनके फादर का जो बिहेवियर था ना, वो बाइपोलर डिसऑर्डर का इंडिकेशन था, बिकॉज ऑफ विच उनके फादर अपने इलॉजिकल थॉट्स पूरे परिवार में लोगों पर थोपते थे और किसी को पता ही नहीं चला। सो इट्स अ वेरी टचिंग बुक एंड बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द मेमोइर्स, आप जितना इस किताब को पढ़ोगे उतना ज्यादा इस कहानी में घुसते चले जाओगे। अगर आप किसी वजह से अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो इस किताब को जरूर पढ़ना, ताकि आपको तारा की लाइफ से इंस्पिरेशन मिल सके कि अगर वो कर सकती है तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड टू गेट अ कॉपी ऑफ योर बुक, डोंट फॉरगेट टू विजिट www.rajatbookcorner.com। तो अब चलते हैं लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पार्टिसिपेटिंग। योर रिस्पॉन्सेज एंड योर मैसेजेस आर वेरी इंकरेजिंग गाइज, थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी एंट्रीज मिली और लकी ड्रॉ के थ्रू हमने एक विनर चूज किया, और लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर हैं डॉक्टर तस्नीम। Heartiest congratulations, Tasneem. My team will get in touch with you on Instagram, take your details and dispatch your copy of The 5 Love Languages. For the rest of you, अगर आपने participate किया था and you did not win this time, then please don't get disheartened. Like I always say, this is an ongoing contest और मुझे यकीन है कि अगर आप regularly participate करेंगे तो आपका नंबर जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि तारा वेस्टओवर की कहानी से आपको इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी और आपको अपने पेरेंट्स की
अहमियत, उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा समझ आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब और कॉन्टेस्ट के साथ। तब तक चैलेंजेस से डरकर रुकने की बजाय उनसे आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।